सीजन की शुरुआत में पास्ट की एक स्टोरी सुनाई जाती है कि बहुत साल पहले फेरीज यानी परियों का एक खूबसूरत सा टाउन था, जहाँ फेरीज बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रही थी कि इंसानों को इस टाउन के बारे में पता चल जाता है। इंसान समझते थे कि इस टाउन में बहुत सारा खजाना होगा, जिसे हासिल करने के लिए वो फेरीज के साथ लड़ना शुरू कर देते हैं। टाउन तबाह हो जाता है और फिर 7 साल पहले ये वॉर इस रूल पर खत्म होती है कि फेरीज को अब टाउन के बजाय इंसानों के साथ गुलाम बन के रहना होगा, यानी कि फेरीज के लिए इंसानों के टाउन हेल जैसे थे। अब प्रेजेंट के सीन्स में बहुत सारी फेरीज दिखाई जाती हैं, जो एक टाउन कार्निवल रो के जंगल में इंसानों से अपनी जान बचाने की कोशिश में भाग रही थी, क्योंकि इंसान उन्हें मारने के लिए उन पर गोलियां चला रहे थे। एक एक करके सारी फेरीज मार दी जाती हैं, जबकि सीजन का मेन कैरेक्टर विनियट नामी एक फेरी अपनी जान बचाने में कामयाब होने के बाद समंदर में इंसानों के एक शिप पर चली जाती है। शिप वाले इंसान विनियट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन रात के वक्त शिप तूफान में तबाह हो जाता है और शायद विनियट भी पानी में डूब गई हो। सीन्सबर्ग नामी टाउन के एक इंस्पेक्टर फाइलो पर शिफ्ट होते हैं, जिसे उन आदमियों को पकड़ने का टास्क मिला है जिन्होंने टाउन की फेरीज पर हमला किया था। एक जख्मी फेरी से बात करते हुए फाइलो को सिर्फ इतना पता चलता है कि वो आदमी यूनिफॉर्म में थे। टाउन में शिप के तबाह होने की न्यूज फैल जाती है। फाइलो समझता है कि शायद शिप के डूबने और फेरीज के मरने की कोई एक ही वजह होगी, जिसे फाइलो को तलाश करना होगा। इसके बाद हम पुलिस स्टेशन में विनियट को देखते हैं, जो शिप में अकेली बच गई थी, यानी कि विनियट के अलावा बाकी सारे लोग मर गए थे। ये शिप एक लड़के इजरा का था, जो समझता है कि विनियट की वजह से उसका शिप तबाह हुआ है। विनियट इजरा का नुकसान पूरा नहीं कर सकती थी, इसलिए उसे इजरा के घर नौकरानी बनाकर भेज दिया जाता है, जहाँ इजरा के साथ साथ उसकी सिस्टर इमोजन भी रहती है। विनियट इजरा के लिए परफ्यूम बॉटल लेने के बहाने टाउन में अपनी एक फेरी फ्रेंड टोरमलीन से मिलने जाती है। टोरमलीन विनियट को एक अच्छी न्यूज देती है कि फाइलो अभी तक जिंदा है। बहुत साल पहले होने वाली वॉर के दौरान विनियट और फाइलो को एक दूसरे से प्यार हो गया था, लेकिन वॉर खत्म होने के बाद विनियट को ये न्यूज मिली थी कि फाइलो मर गया है, इसीलिए इतने सालों तक वो फाइलो के टाउन में नहीं आई। दूसरी तरफ फाइलो ये पता करवा लेता है कि शिप के इस एक्सीडेंट के पीछे एक फिश पकड़ने वाले आदमी का हाथ है, जिसकी बॉडी पर एक टैटू बना हुआ होगा। काफी तलाश के बाद फाइलो को ये आदमी मिल जाता है, लेकिन इससे पहले कि फाइलो आदमी को पकड़कर स्टेशन ले जाता, वो आदमी खुद ही आत्महत्या कर लेता है और मरने से पहले फाइलो को सिर्फ इतना बताता है कि डार्क किंग जाग गया है। अब ये डार्क किंग कौन है और आदमी ने खुद आत्महत्या क्यों की, ये आगे जाकर दिखाया जाएगा। विनियट फाइलो का सुन के इजरा के घर से भागकर फाइलो को ढूंढने चली जाती है। रात के वक्त फाइलो को रोड पर देखने के बाद विनियट हाथ में चाकू लेके फाइलो पर हमला करने का नाटक करते हुए उसे डरा देती है। अब इतने सालों बाद दोबारा मिलकर दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन विनियट फाइलो से इस बात पर नाराज भी होती है कि फाइलो ने वॉर के बाद उससे राब्ता करने की कोशिश क्यों नहीं की थी, जबकि घर से भागने की वजह से पुलिस भी विनियट को ढूंढना शुरू कर चुकी थी। टाउन के चांसलर को एक और पिक्सी नामी फेरी के मरने की न्यूज मिलती है, जिसकी वजह से वो फाइलो पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है कि अभी तक फाइलो असल कातिल को नहीं ढूंढ पाया, जो इन फेरीज को मार रहा है। फाइलो की पुलिस के साथ भी लड़ाई हो जाती है, क्योंकि फाइलो अपने तरीके से ये केस हल करना चाहता था। फाइलो पिक्सी के घर तलाशी लेने जाता है ताकि उसे कातिल का कोई सुराग मिल सके, लेकिन वहाँ उसे एक अलमारी में पिक्सी की फ्रेंड छुपी हुई मिलती है, जो शायद डर की वजह से यहाँ छुप गई होगी। इसके बाद फाइलो पिक्सी की डेड बॉडी को चेक करने जाता है, तो पिक्सी का एक बॉडी पार्ट गायब था, जो शायद कातिल ने ही निकाला होगा। दूसरी तरफ विनियट पुलिस की वजह से परेशान थी, क्योंकि वो विनियट को दोबारा इजरा के घर भेजने की कोशिश में थे। विनियट मजबूर होकर इजरा के घर चली जाती है, जहाँ इजरा ड्रिंक करने के बाद विनियट का रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन जब विनियट अपने आप को बचाते हुए इजरा को नुकसान पहुँचाती है, तो इजरा पुलिस में दोबारा कंप्लेन कर देता है कि विनियट को इस चीज की सजा दी जाए कि उसने अपने मालिक की बात क्यों नहीं मानी। विनियट फाइलो से मदद मांगती है, तो फाइलो पुलिस को पैसे देकर विनियट को आजाद करवा लेता है। अब विनियट का भी यही टास्क था कि वो फेरीज को मारने वाले लोगों का पता लगवाए। इस टास्क को पूरा करने के लिए विनियट फेरीज के एक ब्लैक रेवन नामी ग्रुप के साथ शामिल हो जाती है। ग्रुप विनियट को ये काम देता है कि उसे पुलिस स्टेशन से एक झंडा चुरा कर लाना होगा। टाउन के चांसलर का बेटा जोना कार्निवल टाउन में जाने के बाद गायब हो जाता है, तो जोना की मदर पाइटी एक विच से राब्ता करती है कि वो जादू करके जोना के बारे में पता लगवाए कि उसे किसने किडनैप किया है। विच के मुताबिक चांसलर के एक दुश्मन
दुश्मन रिटर ने जोना को कैद करके रखा है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि जोना को उसकी अपनी मदर पाइटी ने ही किडनैप करके विच से डील की थी कि वो रिटर का नाम लेगी। एक मीमा नामी इंसान फाइलो से मिलकर उसे ब्लैक किंग का बताता है कि वाकई फेरीज को मारने में उसका हाथ है और उसी ने ही पिक्सी को मारा होगा। फाइलो स्टेशन जाता है जहाँ विनियट भी झंडा चुराने के लिए आई हुई थी। टोरमेलिन गार्ड्स का ध्यान दूसरी तरफ करती है तो विनियट झंडा चुराने में कामयाब हो जाती है, लेकिन पुलिस उसे देखकर उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाती है। यहाँ फाइलो इस डर से विनियट के भागने में मदद करता है ताकि उसके और विनियट के लव के बारे में किसी को पता न चल सके। अगले सीन्स में कार्निवल रो में होने वाली पास्ट की वॉर दिखाई जाती है कि फाइलो के साथ बाकी सिपाही फेरीज को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि वो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन फेरीज को इन पर विश्वास नहीं था। यहीं एक फेरी आसमान की तरफ मुंह करती है तो वहाँ से बहुत सी आत्माएं जमीन पर उतरना शुरू हो जाती हैं, जो फेरीज की लड़ने में मदद करेंगी। ये देखकर फाइलो उदास होकर वहाँ से चला जाता है जहाँ उसे विनियट मिलती है। विनियट को इंसानों पर यकीन था, इसीलिए वो फाइलो के साथ इस टास्क में शामिल हो जाती है और इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। इसके बाद एक वेयरवुल्फ फाइलो के 3 दोस्तों पर हमला करने के बाद फाइलो को भी मारने की कोशिश करता है कि विनियट अपनी जान को खतरे में डालकर फाइलो को बचा लेती है और फाइलो का एक दोस्त डेरियस भी जिंदा बच जाता है। लेकिन अब वो इंसान नहीं रहा था क्योंकि वेयरवुल्फ के काटने के बाद डेरियस भी वुल्फ में बदल गया था, जो अपनी मर्जी से इंसान और वुल्फ दोनों में बदल सकता है। इसके अलावा डेरियस अब फेरीज की खुशबू भी सूंघ सकता था। फेरीज को फाइलो और विनियट के एक साथ होने का पता चल जाता है तो फाइलो विनियट को अपना सच बताता है कि वो हाफ फेरी मैन है, यानी इंसान होने के साथ साथ उसके पास फेरीज पावर्स और पर भी थे, लेकिन बचपन में ही किसी वजह से उसके पर काट दिए गए ताकि वो इंसानों के साथ नॉर्मल लाइफ गुजार सके। अब वेयरवुल्व्स इन दोनों को मारने के लिए दोबारा इन पर हमला कर देते हैं। इसी हमले में विनियट जिंदा बच जाती है और बाद में उसे मीमा से यही न्यूज मिलती है कि फाइलो की हमले में मौत हो गई थी। अब प्रेजेंट में विनियट को पता चलता है कि वेयरवुल्फ फाइलो की वजह से विनियट को भी मारना चाहते थे, तो फाइलो विनियट की जान बचाने के लिए अपने मरने की झूठी खबर फैलाने के बाद इस टाउन से निकलकर इंसानों के टाउन में चला गया था। विनियट को ये सब जानकर बहुत दुख होता है कि फाइलो 7 साल तक उससे इस तरह दूर रहा और अब वो फाइलो से वादा करती है कि वो फाइलो के हाफ इंसान होने का राज किसी को नहीं बताएगी, लेकिन अब वो फाइलो के साथ पहले जैसी दोस्ती भी नहीं रखेगी। टाउन में एक और आदमी फिंच का मर्डर हो जाता है। फिंच उस अनाथ आश्रम का मालिक था जहाँ फाइलो ने अपना बचपन गुजारा था और फाइलो फिंच को अपना फादर ही कहा करता था। अब अपने टास्क में मजीद आगे बढ़ते हुए फाइलो जमीन के नीचे बने हुए एक बेसमेंट में चला जाता है जहाँ उसे एक अजीब मखलूक नजर आती है, जिसे देखकर फाइलो को कुछ समझ नहीं आता कि ये कोई इंसान है या जानवर, लेकिन वो फाइलो को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। इसके बाद फाइलो को बॉडी पार्ट्स के गायब होने वाले केस को हल करने के दौरान ये पता चलता है कि वो अजीब मखलूक डार्क एशर नामी एक बीस्ट है जिसे लाशों पर काला जादू करने के बाद बनाया गया था। दूसरी तरफ ब्लैक रेवन ग्रुप झंडा चुराने की वजह से विनियट के काम से बहुत खुश होता है, लेकिन विनियट को महसूस होता है कि इस ग्रुप में कोई फेरी मर्डर केसेस में शामिल है, तो ग्रुप की लीडर डालिया सबको यकीन दिलाती है कि वो उस फेरी को ढूंढ लेगी। टाउन में फाइलो और विनियट दोबारा इकट्ठे होते हैं तो फाइलो को एक विच मिलती है जो फाइलो की मदद से ही डार्क एशर के साथ फाइलो को मिलवाएगी। चांसलर और पाइटी अभी तक अपने बेटे जोना को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे। पाइटी ने खुद ही जोना को किडनैप करवाया था ताकि वो चांसलर के दुश्मन रिटर पर इल्जाम लगाकर उसे मरवा सके। पुलिस पाइटी की बात पर यकीन नहीं करती तो पाइटी फिर खुद ही रिटर को जहर देने के बाद जोना को वापस ले आती है। चांसलर तो यही समझता था कि रिटर ने ही जोना को कैद किया था, जबकि जोना ये बात जान गया था कि उसकी मदर पाइटी ने ही उसे किडनैप करवाया था। फेरीज ग्रुप की लीडर डालिया विनियट पर इल्जाम लगा देती है कि विनियट फेरीज को मारने वाले टास्क में किसी की मदद कर रही है, लेकिन विनियट के रिक्वेस्ट करने पर उसे एक मौका दिया जाता है कि उसे असल दुश्मन को ढूंढना होगा, वरना डालिया विनियट को ही मार देगी। विनियट और टोरमेलिन पता लगवा लेती है कि इस ग्रुप में हैमलिन नामी एक फेरी मैन है जो फेरीज की डेड बॉडीज को दफनाने का काम करता है और हैमलिन ही ग्रुप को धोखा दे रहा है। विनियट हैमलिन पर हमला कर देती है तो हैमलिन विनियट को मारने ही लगता है कि फाइलो हैमलिन को गोली मारकर मार देता है। इसके बाद जब विनियट डालिया को हैमलिन की डेड बॉडी देती है तो डालिया हैमलिन वाले काम की लीडर विनियट को बना देती है और साथ में विनियट को फाइलो से दूर रहने का मशवरा भी देती है। फाइलो को विच से पता चलता है कि डार्क एशर को जिसने बनाया है उसी की पावर्स डार्क एशर के अंदर आ
आती है और डार्क एशर को तभी मारा जा सकता है जब उसके मास्टर को मारा जाएगा। अब फाइलो को उसके मास्टर को भी ढूंढना होगा क्योंकि फेरीज का कत्ल भी वही करवा रहा है। फाइलो फिंच के बारे में मजीद जानने के लिए अनाथ आश्रम में जाता है जहाँ उसे अपने बचपन की यादें आती हैं कि कैसे वो अपने दोस्त डेरियस के साथ यहाँ मजे की लाइफ गुजारा करता था। अनाथ आश्रम का हेड फाइलो को फिंच के डॉक्टर का बताता है जो फिंच का ख्याल रखा करता था। इसके बाद फाइलो एक होटल में डॉक्टर मोरेंज से मिलने जाता है। मोरेंज फाइलो को उसकी मदर के बारे में बताता है कि फाइलो की मदर पिक्सी थी। पिक्सी एक फेरी थी जो पिछले सीन में मार दी गई थी। फिंच और पिक्सी के दरमियान लव की वजह से फाइलो पैदा हुआ था और फाइलो इसीलिए हाफ इंसान है क्योंकि उसकी मदर एक फेरी और फादर एक इंसान थे। अब यहाँ फाइलो को ये भी पता चलता है कि मोरेंज ने ही बचपन में फाइलो के पर काटे थे ताकि दुनिया को फिंच और पिक्सी के लव का पता न चल सके। दूसरी तरफ विनियड अब ग्रुप से दूर रहने की कोशिश करते हुए अकेले ही इस टास्क को पूरा करने का प्लान बनाती हुई दिखाई जाती है। अगले सीन्स में हम डार्क एशर को देखते हैं जो डॉक्टर मोरेंज के घर आकर उसे मार देता है। फाइलो मोरेंज के घर जाकर उसकी बॉडी और कत्ल की न्यूज पुलिस से छुपाने की कोशिश करता है लेकिन पुलिस वालों को पता चल जाता है और अब फाइलो के साथ ही यही समझते हैं कि शायद फाइलो उन्हें धोखा दे रहा है क्योंकि अभी तक फाइलो इस केस को हल नहीं कर सका था। फाइलो लैंड लेडी पोर्शिया को अपने हाफ फेरी मैन होने का सच बता देता है तो पोर्शिया फाइलो को गुस्से में आके अपने घर से निकाल देती है। फाइलो के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी तो वो एक रात गुजारने अपने दोस्त डेरियस के पास चला जाता है। डेरियस को अभी तक फाइलो से फेरीज की स्मेल आती थी यानी कि पर काटने के बाद भी फाइलो में फेरीज पावर्स मौजूद थी लेकिन फाइलो इन पावर्स के बारे में नहीं जानता। डेरियस को अब ये खतरा है कि पोर्शिया बाकी लोगों को भी फाइलो का सच बता देगी जिसे जानकर फाइलो को नौकरी से निकाल दिया जाएगा और शायद फाइलो को मार भी दिया जाए। दूसरी तरफ विनियड छुपते हुए एक म्यूजियम में जाती है क्योंकि यहाँ फेरीज का आना मना था। म्यूजियम में फेरीज के टाउन की एक लाइब्रेरी को रखा गया था जिसे वॉर के बाद फेरीज से छीनकर यहाँ छुपा दिया गया था। विनियड यहाँ अपने टाउन और वॉर की पेंटिंग्स भी देखती है जिसे देखकर विनियड बहुत उदास हो जाती है। यहीं कुछ लोग लाइब्रेरी के अंदर आते हैं तो विनियड वहाँ से उड़कर जाने लगती है लेकिन लोग उसे देखने के बाद इस वजह से पकड़ लेते हैं कि वो यहाँ क्यों आई थी। फाइलो एक आदमी की मदद से वॉच बनाने वाले एक आदमी के पास जाता है जो फाइलो की मदर के बारे में जानता था लेकिन इससे पहले कि फाइलो उससे कोई इन्फॉर्मेशन ले पाता कि एक पुलिसमैन डॉम्बी फाइलो को यहाँ देख लेता है। अब पुलिस को फाइलो पर मजीद शक हो जाता है कि वो फेरीज के साथ मिला हुआ है। डॉम्बी सच पता लगवाने पोर्शिया के पास जाकर उसे मजबूर करता है कि वो उसे फाइलो के बारे में बताए। पोर्शिया डरते हुए सब कुछ डॉम्बी को बता देती है कि फाइलो हाफ फेरी मैन है। ये सुनकर पुलिस समझती है कि फाइलो के पास बहुत सी डार्क पावर्स हैं जिनकी मदद से उसने डार्क एशर को बनाने के बाद सब मर्डर्स करवाए हैं। इसके बाद पुलिस फाइलो को पकड़कर जेल में ले जाती है। विनियड को जब फाइलो के जेल जाने का पता चलता है तो वो फाइलो को आजाद करवाने के लिए विच की मदद लेती है। विच विनियड के कहने पर पोर्शिया को डरा देती है कि अगर उसने फाइलो को जेल से ना निकलवाया तो कुछ दिनों बाद पोर्शिया मर जाएगी। ये सुनकर पोर्शिया पुलिस वालों को झूठा बयान दे देती है कि उसने फाइलो के बारे में सब कुछ गलत बोला था लेकिन जब पुलिसमैन खुद फाइलो से पूछते हैं तो फाइलो सब सच बता देता है कि वो वाकई एक पूरा इंसान नहीं है। इसके बाद विनियड और फाइलो जेल में दोबारा मिलते हैं। यहाँ फाइलो विनियड को बताता है कि उसके फादर डार्क एशर की मदद से उन लोगों और फेरीज को मरवा रहे हैं जो फाइलो के दोस्त थे या जिन्हें फाइलो जानता था। फादर फाइलो के हाफ इंसान होने की वजह से उसे पसंद नहीं करते और सबको मरवाने के बाद वो ये चाहते हैं कि फाइलो का राज किसी को पता ना चले क्योंकि फिर फादर का राज भी सबको पता चल सकता था कि वो एक फेरी से लव करता है यानी कि फिंच फाइलो का फादर नहीं था। तो फाइलो के असली फादर कौन है ये हमें आगे जाकर दिखाया जाएगा। अगली रात पुलिस फाइलो के सर पर एक बैग रखकर उसे जेल से निकालने के बाद एक खौफनाक घर में लेकर चेयर के साथ बांध देते हैं। यहाँ चांसलर फाइलो के पास आकर उसे गुस्से से देखता है यानी कि चांसलर ही फाइलो को कैद करना चाहता था। चांसलर फाइलो के सर पर गन रखकर उससे पिक्सी का पूछता है कि फाइलो ने उसे क्यों मारा था। तो चांसलर का बेटा जोना चांसलर को यकीन दिलाता है कि फाइलो ने पिक्सी को नहीं मारा। अब यहाँ ट्विस्ट आ जाता है कि फाइलो के फादर चांसलर हैं, लेकिन चांसलर ये सब कत्ल नहीं करवा रहा और उसने फाइलो को सिर्फ ये समझकर जेल में पकड़वाया था कि फाइलो ने पिक्सी को मारा होगा। चांसलर फाइलो को जेल से आजाद करवा देता है क्योंकि डार्क एशर का अगला निशाना फाइलो बन सकता था। चांसलर विनियड को भी आजाद करवाने के लिए एक लेटर लिखता है लेकिन विनियड को नहीं छुड़वा पाता क्योंकि उसे भी कत्ल कर दिया गया था। मरने से पहले विच फाइलो को बताती है कि चांसलर
एशर की वाइफ पार्टी ये सब कत्ल करवा रही है और बॉडी पार्ट्स निकालकर उनकी मदद से वो डार्क एशर को कंट्रोल कर रही है। पार्टी वही औरत है जिसने अपने बेटी को कैद करके रिटर पर इल्जाम लगाने के बाद उसे मार दिया था और रिटर को मारने की वजह ये थी कि कुछ साल पहले पार्टी का रिटर के साथ अफेयर था। फाइलो पार्टी से लड़ना शुरू हो जाता है तो पार्टी फाइलो को मारने ही वाली थी कि विनियट वहाँ आकर पार्टी के सर पर छुरी मारकर उसे मार देती है और पार्टी के मरने के साथ ही डार्क एशर भी खत्म हो जाता है। इसके बाद टाउन का माहौल ठीक करने के लिए चांसलर का बेटा जोना फेरीज के लिए एक अलग जगह बनवा देता है ताकि वो वहाँ बगैर किसी डर के सुकून से रह सके। तो फाइलो भी हाफ फेरी मैन होने की वजह से विनियट के साथ ही चला जाता है और यहीं पर इस सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।